ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि हम लोग देखने वाले पोजीशनिंग के बारे में, ठीक है। तो पोजीशनिंग का मतलब ये है कि कोई चीज़ को अगर आपको एक पेज में एक जगह फिक्स रखना है और बाकी जो कंटेंट है वो स्क्रॉल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग अलग पोजीशनिंग होती है, फिक्स्ड ही नहीं। अगर आपको एक क्या बोल सकते हैं यार, सॉरी सॉरी, हाँ, एक पेज के ऊपर अलग-अलग एलिमेंट है। एक एलिमेंट के ऊपर दूसरे एलिमेंट को पोज़ीशन करना है, फिर तीसरे एलिमेंट को पोज़ीशन करना है, तो उसके लिए भी पोज़ीशनिंग लगती है, ठीक है? मतलब समझ लो कि एक पेज है, पेज के ऊपर आपके ऊपर एक एलिमेंट है, ठीक है? फिर उसके ऊपर एक और एलिमेंट है, मतलब ऐसे आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है? कि अ, मान लो एक 1 सेकंड ना 1 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास एक पेज है मान लो, ठीक है? इस पेज में आपके पास एक एक बॉक्स है, ठीक है? एक सेकंड, ये है हमारे पास, ठीक है। इस पेज में एक एलिमेंट है, मान लो ये एलिमेंट है, ठीक है? आपने बनाया। अब इसके ऊपर एक आपने मतलब एक ड्यू टैग बना दिया आपने, ठीक है? अजीब सा ड्यू टैग बना, चलो ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। ड्यू टैग बना दिया आपने, ड्यू टैग के ऊपर आपने एक बटन ले लिया। तो ये बटन कैसे है पता है? इस ड्यू टैग के ऊपर है। तो अगर आप उसको ऐसे नीचे से देखते हो 3D व्यू से, तो सबसे ऊपर एक बटन है, ठीक है? ऊपर में, ठीक है? फिर उसके नीचे वो ड्यू टैग है, ठीक है? ड्यू टैग का एलिमेंट है। फिर उसके नीचे आपका ये पूरा का पूरा पेज है, ठीक है? मतलब एक लेयर वाइज़ है। पहले बटन की लेयर है, ठीक है? फिर इसके ऊपर ये वाली लेयर है, उसके ऊपर फिर ये वाली लेयर है, ठीक है? तो ये लेयर वाइज़ को अगर अपन को पोज़ीशनिंग करना है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग पोजीशन पढ़ते हैं, ठीक है? और पोजीशनिंग मोस्टली 5 प्रकार का होता है। स्टैटिक, रिलेटिव, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी, ठीक है? तो चेक करते हैं हम लोग 5 प्रकार से कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम बनाते हैं सिंपली, है ना? तो पीएस कोड स्टार्ट करते हैं। तो, ठीक है, आज हमारा जो है एडवांस सीएसएस का डे 1 करते हैं। तो पहले डाउन, ठीक है। ठीक है, इसका सीएसएस सेंड करते हैं। सी प्लस सी एस क्यू किट, ओके। तो हमारे पास ये पोजीशनिंग हो गया, ओके। ये एचटीएमएल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पोजीशनिंग का कमाल है ना कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स लेते हैं, ठीक है? दिख लिया, इसका नाम देता हूँ मैं क्लास कंटेनर, ओके। इस बॉक्स के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके के पोजीशनिंग करने वाले हैं ना। तो अभी हमने देखा कि पोजीशनिंग कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है? कोई बताया आप कितने टाइप की होती है? मैं बताया अभी पोजीशन कितने टाइप से हम लोग दे सकते हैं। भैया 5। ठीक है, 5 टाइप से दे सकते हैं, ठीक है? और वो टाइप्स हैं हमारे, ये
स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। ठीक है, स्टिकी हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग इन 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इनको करेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैटिक्स के बारे में। तो स्टैटिक मतलब क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी एलिमेंट की जो पोज़ीशन होता है वो स्टैटिक ही होता है। स्टैटिक मतलब कि हम लोग जहाँ लिख रहे हैं वो वहाँ पे आएगा, मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इमेज ऐड करो या कुछ चीज़ ऐड करो, बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, बॉडी के जस्ट लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पे आप एक बटन ऐड कर रहे हो, आप बटन लिखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ आया? बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में आया, तो मतलब ये पोज़ीशन और एक के नीचे एक आ रहा है। अगर इनलाइन है या इनलाइन है मतलब इनलाइन एलिमेंट है तो साइड में आएगा। ठीक है, और अगर ब्लॉक एलिमेंट है तो एक के नीचे एक आएगा। ठीक है, इनलाइन और ब्लॉक हम लोगों ने एचटीएमएल में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम लोग बॉक्स लेते हैं, अलग-अलग 4 बॉक्सेस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका स्टैटिक्स तो आप समझ गए कि किसी भी एलिमेंट का जो उसका पोजीशन होता है वो स्टैटिक होता है कि लेफ्ट साइड में आना है और एक के नीचे एक आना है, और अगर इनलाइन है तो साइड साइड में आना है। अब 2 प्रकार से, ये 3 प्रकार की चीज़ें बचती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब बचे कितने? 3 टाइप से, रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। तो चलो देखते हैं हम लोग कि ये कैसे करते हैं, है ना? सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखना, पोजीशनिंग थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो सकता है और हम लोग अब एडवांस सीएसएस में आ रहे हैं। तो अब टॉपिक के लेवल थोड़े से कॉम्प्लेक्स होना शुरू होंगे। तो सब लोग थोड़ा अवेयरनेस से देखना, है ना? कि अभी एडवांस सीएसएस में हम लोग एंटर कर चुके हैं, है ना? तो देखो, बॉक्स लेता हूँ मैं। ठीक है, div 1, सॉरी, बॉक्स 1। ठीक है, और इसको मैं एक बॉक्स नाम से देता हूँ ताकि, ठीक है, हमारे पास बॉक्स 2 और ये बॉक्स 3 है। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सी एस एस लिख देते हैं इसका। सी हैश क्यों दिखा रहा है ये? डॉट सी एस एस सी एस है क्या? एस एस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं कि मान लो अभी हम लोग कंटेनर को करते हैं डॉट कंटेनर। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, है ना? बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हमने कर दिया इसका ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ना बॉक्स का नाम, ठीक है, तीनों बॉक्स आ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कहाँ पे है? यहाँ पे है ना? मैं बॉक्स का साइज, उसके अंदर जो बॉक्स है डॉट बॉक्स, उसको मैं कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। ओके, अलग अलग कलर दे दिए। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि वो एक दूसरे से दूर हो जाए, 5 पिक्सल। ठीक है, एक दूसरे से दूर हो गए, है ना? इस कंटेनर में थोड़ा सा पैडिंग देते हैं ताकि अंदर में थोड़ी सी स्पेस पड़ जाए, है ना? तो उसमें मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, अंदर से थोड़ी स्पेस पड़ गई, है ना? इन बॉक्सेस का कुछ हाइट फिक्स कर देते हैं, इनकी हाइट कर देते हैं हम लोग 100 पिक्सल। ठीक है, 10 नहीं 100, और विड्थ कर देते हैं इनकी 100। ठीक है, तो ये हमारे बॉक्सेस बन गए। ठीक है, अब इन बॉक्सेस को क्या करना है, मुझे एक लाइन से लाना है, तो क्या करूँगा मैं? कोई बताएगा? ये डिस्प्ले फ्लेक्स पे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स किस पे यूज़ करना है? ये बॉक्स पे। यहाँ पे? पक्का? हाँ भैया। नहीं हुआ डिस्प्ले फ्लेक्स से। कुछ और तरीका? कहीं कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं शायद।
क्या गलत कर रहे हैं? भैया वो वाला तो लगेगा जो आपने बताया था, एक फॉर्मूला टाइप से। नहीं, ठीक है। डिस्प्ले और कोई है जो बताएगा? मतलब मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, राइट आंसर किसी को पता है? और ओके, ठीक है। देखो, डिस्प्ले फ्लेक्स का क्या होता है कि वो हमेशा पेरेंट पे लगता है, ठीक है? और उसका असर उसके चाइल्ड पे होता है, ठीक है? मतलब अभी हिंट मिला आपको आंसर, कुछ सही आंसर का? नहीं भी याद नहीं है हमें। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको ना। इसके पेरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है कभी भी। देखो, पेरेंट मतलब क्या कि ये बॉक्स किसके अंदर है? ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये 3 बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, ठीक है? तो ये मुझे बॉक्सेस याद आ है ना? तो करना है तो हमको इस कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर वो साइड बाय साइड आएगा, ठीक है? ये याद रखना। उसके बाद फिर हमने बॉक्सेस लगा लिया, ठीक है? बॉक्सेस लगाने के बाद अभी मुझे क्या करना है, इनकी पोजीशनिंग देना है अलग-अलग, है ना? तो एक काम करते हैं, अभी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा रहा हूँ, एक लाइन से नहीं करना है। अभी मैं पोजीशनिंग के थ्रू इनको अलग-अलग जगह रखना चाहता हूँ, है ना? तो चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पोजीशनिंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? सॉरी। ठीक है। स्टैटिक्स तो मैंने बता दिया आपको कि अ, इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब एचटीएमएल अपनी तरफ से इसका जो पोजीशनिंग है वो स्टैटिक्स बना के देता है, ठीक है? तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, है ना? इसको पढ़ना भी नहीं है। मतलब आपको पता होना चाहिए बस कि किसी भी एलिमेंट का जो प्राइमरी पोजीशनिंग होता है वो स्टैटिक होता है। सेकंड होता है रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है कि जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है? इस बॉक्स में अगर हम लोग पोजीशन रिलेटिव देते हैं, तो रिलेटिव से क्या होगा, ये बॉक्स एक ना इन चाइल्ड के लिए क्या बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा, ठीक है? बॉडी मतलब अभी आप ये जो पीछे वाला व्हाइट वाला देख रहे हो, ये व्हाइट वाला क्या है, एक बॉडी है, ठीक है? बॉडी मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोड है आपका, कोड में आप जा रहे हो यहाँ पे ये बॉडी एलिमेंट है, इसमें आप ये कुछ भी लिखते हो तो ये पीछे वाले व्हाइट वाले में लिखा आएगा, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, देखो यहाँ पे व्हाइट वाले में लिखा है, यहाँ ऊपर या कुछ भी लिखते हो आप बॉडी के अंदर, ठीक है? तो कहाँ पे लिखा आता है? ये बॉडी के अंदर लिखा है, ठीक है? और कहाँ पे लिखा होता है? साइड में लिखा आता है। बट अगर आपको किसी एलिमेंट को बॉडी बनाना है, ठीक है? किसी एलिमेंट को बॉडी बनाना है, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है? इस कंटेनर को बॉडी बनाना है और वो भी किसके लिए? इसके ये 3 बॉक्सेस के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा, ठीक है? पोजीशन रिलेटिव देने से क्या हो जाएगा? ये कंटेनर इस बॉक्स के लिए बॉडी बन जाएगा, ठीक है? और ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है उससे ये 3 बॉक्स अलग हो जाएँगे। मतलब आप समझ लो कि ये वेब पेज में अगर आपको इस पूरे वेब पेज में ध्यान से देखना, ठीक है? इस पूरे वेब पेज में आपको इन 3 बॉक्सेस को अलग करना है। अलग करना है मतलब आपको सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे? पोजीशन का यूज़ करोगे और पोजीशन रिलेटिव लगाओगे, ठीक है? तो आपको अगर ऐसे समझ में थ्योरी से नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे गए हम लोग, मैंने यहाँ पे करा जो बॉक्स 1 है, ठीक है? उसको अभी आप उसका आउटपुट से आप समझ जाओगे, बॉक्स 1 है, उसको मैंने करा पोजीशन, ठीक है? जैसे पोजीशन लिखा देखो यहाँ पे आ गया स्टिकी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, तो मैंने उसको एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है? एब्सोल्यूट जैसे ही मैंने किसको किया? बॉक्स 1 को, ठीक है? एक सेकेंड, बॉक्स 1 में मैंने सभी का क्लास बॉक्स 1 ही रखा था। नहीं, इसका किया, ठीक है? ठीक है, बॉक्स 1 को एब्सोल्यूट किया, तो एब्सोल्यूट जैसे किया क्या हुआ, वो अपनी जगह से ऊपर उठ गया। अपनी जगह से ऊपर उठ गया मतलब कि जैसे इसके नीचे क्या था, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। इसको मैं इस लाइन को हटाता हूँ, ठीक है? इस लाइन को हटाने से क्या हो रहा है, ये बॉक्स 2 आ रहा है, मगर जैसे ही मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, ठीक है? तो ये अपनी जगह से ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, इसकी जगह खाली हो जाएगी तो ये बॉक्स 2 होगा उसके नीचे चले जाएगा, ठीक है? ठीक है? मतलब जैसे ही मैं इसको लिखूँगा, ठीक है? क्या होगा, ये बॉक्स 2 उसके पीछे है, ठीक है मगर अभी भी मगर उसके पीछे है। पता कैसे चलेगा कि पीछे है या नहीं है? तो मैं क्या करता हूँ, डॉट बॉक्स 2 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? अ, बॉक्स 2, ठीक है? और उसका बैकग्राउंड कलर कुछ दूसरा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया उसका
रेड कर दिया, ठीक है? और मैंने क्या कर दिया, उसका साइज़ बढ़ा दिया। मैंने कर दिया उसकी हाइट या विड्थ करते हैं, विड्थ मैंने उसको बढ़ा दिया, मान लो 110 कर दिया, 100 पिक्सल है तो 110 कर दिया। देखो बाहर निकल रहा है वो, ठीक है? हाइट भी बढ़ा देता हूँ मैं, 110 कर देता हूँ, ठीक है? हाइट भी बढ़ गया, मतलब वो जो बॉक्स है वो उसके पीछे छुप गया है, ठीक है? क्योंकि बॉक्स 1 है ऊपर उठा, उसकी जगह बची, उसकी जगह में वो नीचे वाला बॉक्स 2 उसके नीचे चले गया, ठीक है? उसी प्रकार से अगर मैं बॉक्स 2 को पोजीशन करूँ एब्सोल्यूट, ठीक है? तो वो क्या होगा, बॉक्स 2 के नीचे चले जाएगा। मतलब आप देखो ध्यान से कि एक सेकंड, बॉक्स एक के नीचे एक रखे थे, मतलब एक के बाद एक रखे हुए थे। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने पोजीशनिंग दिया, तो क्या हो रहा है कि वो चीज़ अपनी जगह से ऊपर उठ जा रही है, ठीक है? और उसके नीचे जो दूसरा स्पेस जो बच रहा है, उसके नीचे वो चीज़ें चल जा रही हैं, ठीक है? जैसे पहले बॉक्स 1 आया, उसके नीचे फिर 2 चले गया और फिर 2 के नीचे 3 चले गया, और जो सब जिसको मैंने एब्सोल्यूट दे रहा हूँ, वो सबसे ऊपर आ जा रहा है, ठीक है? ऐसा हो रहा है, ठीक है? ये परेशान करते हैं। ओके, ठीक है। सो ये चीज़ था, है ना? तो अब हम लोग इसका यूज़ क्यों करेंगे और कैसे हम इसको लगाएँगे, है ना? तो उस वो चीज़ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से सब चीज़ हटाता हूँ। मैंने एब्सोल्यूट लिखा, ठीक है? और एब्सोल्यूट लिखने से उसके नीचे चले गया वो। अब मैं क्या करता हूँ, उसको पोज़िशनिंग देता हूँ। पोज़िशनिंग मतलब मैं बोलता हूँ टॉप से 10 पिक्सल, ठीक है? तो क्या हो गया, ये देखो, ये जो बॉक्स 1 है, ठीक है? इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं अ, ये वाला कलर, ठीक है? तो देखो ये जो बॉक्स 1 है, ये जो बॉक्स 1 है, वो 10 पिक्सल यहाँ से और 10 पिक्सल साइड से या बॉडी के से उसने अपनी पोजीशनिंग ले लिया। अगर मैं बोलता हूँ कि यार तुम ना लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल लो, तो क्या होगा, ये लेफ्ट हो गया इस साइड से, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ कि राइट साइड से 10 पिक्सल लो, राइट, ठीक है? तो राइट साइड से 10 पिक्सल मतलब किस साइड से? इस साइड से 10 पिक्सल। मतलब आप समझ लो कि अगर मुझे इस बॉक्स को इस वेब पेज में कहीं पे भी रखना है, तो मैं बस उसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकता हूँ। उसको अपनी जगह से ऊपर उठ गया, उठा दिया, और उसको फिर कहीं पे भी रख सकता हूँ मैं। यहाँ रखवाना है, यहाँ रखना है, यहाँ मतलब कहीं पे भी। तो उसकी पोजीशनिंग दे सकता हूँ, ठीक है? तो देने के तरीके कैसे होते हैं? ठीक है, एक चीज़ देखो, मैंने बोला उसको कि बॉटम से 10 पिक्सल और राइट से 10 पिक्सल, ठीक है? तो देखो ये बॉटम से 10 पिक्सल है, यहाँ से 10 पिक्सल थोड़ा सा दूर, ठीक है? और राइट से इधर से 10 पिक्सल, ठीक है? अगर मैं राइट से ज़्यादा कर देता हूँ, राइट से मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है? तो देखो यहाँ से वो 100 पिक्सल की दूरी पे यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ बॉटम से 100 पिक्सल, ठीक है? बॉटम से 100 पिक्सल मतलब क्या होगा, बॉटम से इधर से ये 100 पिक्सल दूर हो गया, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि राइट से ना होते हुए लेफ्ट से 100 पिक्सल और इधर से 100 पिक्सल हो जाए, ठीक है? तो मैं इसको क्या कर दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, ये हो गया, ठीक है? बट यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक चीज़ कि ये जो लेफ्ट और राइट से हो रहा है, ये बॉडी के अकॉर्डिंग हो रहा है। बॉडी के अकॉर्डिंग मतलब कि ये वाइट वाला एरिया है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी पोजिशनिंग ले रहा है। अगर मुझे अ, ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है कंटेनर, उसके अकॉर्डिंग कराना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 1 यहाँ पे आए, बॉक्स 2 यहाँ पे आए और बॉक्स 3 यहाँ पे आए इस पेज में। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करो, सभी जितने भी बॉक्स हैं, है ना? ये हमारे पास बॉक्स है ना? उसमें आप क्या करो, सिलेक्ट करो सबको अलग अलग, सबका कलर अलग अलग दे दो, ठीक है? बॉक्स 2 का आप दे दो अ, कुछ पर्पल टाइप का, ठीक है? और बॉक्स 3 का दे दो आप कुछ आप दे दो, ग्रीन तो हो गया, रेड कर लेते हैं, रेड का थोड़ा कम एलाबोरेशन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है? ये तीनों एब्सोल्यूट है, अपनी जगह से उठ चुके हैं, अपनी जगह से उठ गए, मतलब देखो पूरा का पूरा बॉक्स खाली हो गया। खाली हो गया मतलब ये तीनों अपनी जगह से उठ गए और एक के ऊपर, एक के ऊपर, एक के ऊपर आ गए। अब मुझे इन तीनों बॉक्सेस को अलग-अलग रखना है, मतलब उठा-उठा के रखना है। मैंने ऊपर तो उठा दिया, मगर अब मुझे उसको पोज़िशनिंग देना है। तो अब पोज़िशनिंग देने के लिए क्या करूँगा,
पहले इनको इस बॉक्स के अंदर डालूंगा, मतलब अभी ये बॉडी के लिए काम कर रहा है, बट मुझे इस बॉक्स के अंदर डालना है, मतलब क्या, कंटेनर के अंदर डालना है। अभी मैंने जैसे ही एब्सोल्यूट दिया ना, ये सारे कंटेनर से बाहर आ गए, ठीक है। तो अंदर डालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इस बॉक्स को, जो इसका जो कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसको मैंने बोला पोजीशन रिलेटिव। जैसी पोजीशन रिलेटिव बोला मैंने, ठीक है, वो तीनों बॉक्स इसके अंदर जा चुके हैं, ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहा, अंदर चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर ना इन तीनों का मैं एक काम करती हूँ, एक सेकंड, मैं इन तीनों का भी साइज हटा देता हूँ, अभी साइज हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने साइज हटा दिया है। अभी मुझे क्या करना है कि एक एक करके उनका पहले इसका हाइट दे देता हूँ, हाइट कर देता हूँ मैं इसको 900 पिक्सल, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड से, ठीक है, शोर बहुत होता है इधर, ठीक है। तो अगेन मैं कहाँ था, हाँ, मैं इसको एक हाइट देती हूँ 300 कर देती हूँ, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर डाल दिया मैंने पोजीशन रिलेटिव करके, ठीक है। अब मैं इनको एक एक करके पोजीशन देता हूँ, ठीक है। जो बॉक्स वन है, मुझे कहाँ चाहिए, बॉक्स वन यहाँ पे चाहिए, ठीक है, लास्ट में। बॉक्स वन के लिए मैंने क्या करा, पहले इसको मैंने नीचे लाया, नीचे लाने के लिए मैंने बॉटम लिखा, बॉटम लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसको मान लो 5 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो कहाँ पे आ गया, वो नीचे आ गया, बॉक्स वन नीचे आ गया। उसके बाद मुझे इस बॉक्स वन को क्या करना है, इस साइड में रखना है। तो फिर इस साइड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और राइट लिख के मैंने करा 5 पिक्सल, ठीक है। तो कहाँ पे आ गया, वो इस साइड में आ गया, ठीक है। तो बॉक्स वन का तो काम हो गया। अब टू का देखते हैं। टू के लिए क्या करना है, मुझे टू को क्या करना है, मान लो टू को यहाँ पे रखना है मुझे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अ, इस साइड भेजना पड़ेगा, इस साइड यानी कि राइट साइड में। तो मैं पहले इसको राइट करता हूँ, ठीक है। और राइट करके मैंने इसको क्या कर दिया, मान लो 5 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से 5 पिक्सल क्या हो गया, राइट की तरफ हो गया, ठीक है। अभी मैंने बाई डिफ़ॉल्ट टॉप रहता है उसका, अगर टॉप दूंगा तो टॉप में ही आएगा, है ना। जैसे मैंने कर दिया कि टॉप से 5 पिक्सल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो टॉप से 5 पिक्सल हो जाएगा, टॉप से 5 पिक्सल और लेफ्ट से 5 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जीरो करोगे तो वो 0 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। जीरो करोगे तो एकदम 0 पिक्सल, ठीक है। और 5 करोगे तो 5 पिक्सल, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर अगर मुझे इस बॉक्स को मुझे यहाँ रखना है, ठीक है। तो अब ये बॉक्स थ्री के लिए मुझे कोई पोजीशनिंग बताया, ठीक है, कि अगर मुझे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है, इस बॉक्स को, तो कैसे करना है, अगर थ्री का अगर मुझे देना है। अंचल आप बता सकते हो कि अगर मुझे इस बॉक्स को यहाँ पे लाना है तो क्या कर सकते हैं। ये बॉटम लगाना पड़ेगा, बॉटम साइड पे। ठीक है, मैं बॉटम लिख रहा हूँ, बॉटम, बॉटम की स्पीड ठीक है। बॉटम, और बॉटम कितना, मतलब 5 पिक्सल देख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो नीचे पे आ गया। और इस साइड रखना है तो लेफ्ट कर देता हूँ मैं, है ना। लेफ्ट, वही 5 पिक्सल, ठीक है। तो वो लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अपने बॉक्स की पोजीशनिंग, ठीक है। अगर किसी बॉक्स को सेंटर पे लाना है, इस जगह सेंटर पे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। मान लो मैं एक और बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स 4, ठीक है। एक और बॉक्स आया, बॉक्स 4, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, सेंटर पे लाना है, यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, अ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा बॉक्स 4, ओके, ठीक है। सबसे पहले उसका पोजीशन करूँगा मैं एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट करते ही क्या हो जाएगा, बॉक्स ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अभी वो किसी के अंदर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसके सारे जो नीचे वाले बॉक्सेस हैं वो अपनी अपनी पोजीशन में है, ठीक है। तो वो ऊपर उठ गया, समझ लो, है ना। उसके बाद फिर उसको मुझे सेंटर पे लाना है। तो पहले मैंने सेंटर पे लाने के लिए क्या किया, पहले इधर से थोड़ा हटाना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से थोड़ा सा इधर हटाना पड़ेगा। तो लेफ्ट से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट से मैंने मान लो हटा दिया उसको 100 पिक्सल, ठीक है, हट गया। और हटाना से 200 करके देखते हैं, ठीक है, 200 हो गया। अब मुझे क्या करना है, टॉप से नीचे लाना है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो टॉप से नीचे लाने के लिए मैं करता हूँ, टॉप से 200,
पिक्सल। ठीक है, ज़्यादा हो गया, 100 पिक्सल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, वो बॉक्स सेंटर पे आ गया। मतलब हम लोग किसी भी एलिमेंट को आप कोई भी लेवल पे किसी भी पोजीशनिंग में रख सकते हैं। तो यही होता है पोजीशनिंग। ठीक है, इसमें मेनली क्या है, अगर आपको बॉडी के लेवल पे करना है, बॉडी मतलब ये बॉडी है आपकी, ठीक है, इस लेवल पे करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन जो आप इसके कंटेनर है, मतलब इसके जो पेरेंट है, इसके पेरेंट से आपको पोजीशन रिलेटिव हटा देना पड़ेगा। जैसे ही आप वो पोजीशन रिलेटिव हटा देते हो, ये अब पोजीशन तो ले तो रहा है, मगर ये 5 पिक्सल किससे ले रहा है, बॉडी से। बॉडी मतलब ये वाइट वाले भाग से, यहाँ से 5 पिक्सल, यहाँ से 5 पिक्सल, यहाँ से और यहाँ से। ये जिस कंटेनर में लगाना रहता है उस कंटेनर में लगाना पड़ेगा ना पोजीशन रिलेटेड। हाँ, उस कंटेनर में लगाओगे तो अब वो जो करेगा, वो जो पोजीशन लेगा वो उस कंटेनर के अकॉर्डिंग लेगा। ठीक है, और अगर आपने कंटेनर में रिलेटिव नहीं लगाया, तो वो पोजीशन किसके अकॉर्डिंग लेगा, रिलेटिव के, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग। बॉडी मतलब ये पूरा का पूरा पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो समझ में आया। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो आपका एब्सोल्यूट है, ठीक है, एब्सोल्यूट उसको देना है पर्टिकुलर बॉक्स को, जैसे 1 2 3 4 उसको देना है, और फिर वही लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये करके एक बार में आप 2 ही दे सकते हो, या तो टॉप या तो बॉटम, या टॉप राइट या टॉप लेफ्ट, या तो बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट। ठीक है, 2 पोजीशन देने से काम हो जाता है। अ, अब आगे देखते हैं कि इसका मतलब और क्या यूज़ कर सकते हैं। एक ये चीज़ हो गया, आपका रिलेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, अब फिक्स्ड की बात करते हैं कि फिक्स्ड क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव में लिख देता हूँ मैं। रिलेटिव होता है कंटेनर के लिए, कंटेनर में कंटेनर कंटेनर के लिए लगाते हैं ये। ठीक है, और जो ये एब्सोल्यूट है, ये आप लोग लगाते हो चाइल्ड में। ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे बॉक्सेस हो गए यहाँ पे उदाहरण के लिए, उस पे। अब फिक्स्ड क्या है, जैसे आप क्या चाहते हो कि इस वेब पेज में क्या हो रहा है, जैसे मैं और कंटेंट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और कंटेंट ऐड किया, मतलब यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया। ठीक है, और इस पैराग्राफ में मैंने लिखा लॉरेन, और मान लो 500 वर्ड लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बहुत सारा कंटेंट हो गया। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो बॉक्स क्या हो रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे नीचे पे कंटेंट आ रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब मुझे क्या करना है, जैसे एक कोई बॉक्स है, उसको यहाँ पे रखना है कि यार वो ना यहीं पे दिखे। ठीक है, मैं स्क्रॉल भी करूँ तो वो यहीं पे दिखे। ठीक है, बॉक्स या इमेज या कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे एक ना व्हाट्सएप की इमेज लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ व्हाट्सएप लोगो PNG। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप का PNG है। ऐसा जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो। ठीक है, यही लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये कॉपी करना सही रहेगा। ठीक है, कॉपी कर लिया हमने। अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इमेज ले रहा हूँ। इमेज के लिए हम लोग ने लिया हाईटेक इमेज टेक। ठीक है, इस पर हम लोग ने SRC भी डाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी। इमेज वही जगह हमें चाहिए, डाउनलोड करना पड़ेगा क्या। ठीक है, कहाँ है, ये तो दिक्कत है। कॉपी इमेज एड्रेस है। अभी आया इमेज। ओके, तो इमेज आ गया। रिमूव करके नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, है ना। तो हमारे पास इमेज आ गया। इमेज आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इसकी विड्थ और हाइट हम लोग सेट कर देते हैं। विड्थ कर देते हैं मैं इसका 100 पिक्सल। ठीक है, हाइट तो ठीक है, अपने आप सेट हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो
ये ना व्हाट्सएप का आइकन वो यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, मैं स्क्रॉल भी करूँ तो वो वहीं पे रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, पहले इसको, इस इमेज को मैं कुछ क्लास क्लास दे देता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ डब्ल्यू टी इमेज कर देता हूँ, कुछ भी दे दिए, है ना, सेव करें। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करा, डॉट डब्ल्यू टी इमेज, है ना। और फिर इसको पहले क्या करेंगे, पहले अपनी जगह से ऊपर उठाएंगे। अपनी जगह से ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो क्या हो गया, वो अपनी जगह से ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया मतलब उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या हो गया, उसके नीचे चले गया। मतलब आप देख रहे हो ये पैराग्राफ जो है उसके नीचे चले गया और वो अपनी जगह से ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के बाद अपन को क्या करना है, इसको पोजीशन देना है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट करने से भी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। मगर अब मुझे क्या करना है, पोजीशन देना है कहाँ पे, बॉटम में 5 पिक्सल और राइट में 5 पिक्सल। तो मैं बॉटम 5 पिक्सल एंड राइट राइट में 5 पिक्सल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट अब ये यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको पता नहीं है कि यार इसका बॉटम कहाँ पे है, इधर नीचे पे है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं एब्सोल्यूट की जगह पोजीशन फिक्स्ड, ओके। और ये देखो यहाँ पे वो फिक्स्ड हो गया। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा तो वो आइकन यहीं पे रहेगा, ठीक है। मे बी हम लोग इसका साइज थोड़ा कम कर दें, एक काम करते हैं, यहाँ पे विड्थ देते, ठीक है। इसका विड्थ हम लोग देते हैं अलग साइड, यहाँ करते हैं, है ना। इसका विड्थ 50 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे हमने 50 कर दिया, 50 की जगह हम लोग 80 करते हैं, ठीक है। 80 करते हैं। उसके बाद फिर जैसे इस पे अगर आप कोई लिंक भी लगाना चाहते हो या चीज़ें करना चाहते हो तो ये हो जाता है। जैसे मैं आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बताता हूँ हमारा, या कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट आप भी देखोगे, ठीक है। कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट पे भी हम लोगों ने क्या रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग ने ये जो आइकन है उसको फिक्स्ड रखा है यहाँ पे, ठीक है। हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो वहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो वो बनाने के लिए कैसे करना पड़ता है आपको, बड़ी स्क्रीन पे भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वैसे हो रहा है ना। तो अगर आपको ये बनाना है तो मेनली आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन फिक्स्ड, बॉटम राइट, ठीक है। और ये हाइट वेट तो फिर हम लोग अलग स्टाइलिंग दे सकते हैं, मगर ये 3 लाइन का कोड आपको समझना पड़ेगा कि उसको हम लोग बॉडी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो कि बॉटम में फिक्स करना ही ज़रूरी होता है, नहीं, आप लोग कहीं भी कर सकते हो। जैसे मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, मैंने कुछ एलिमेंट को यहाँ फिक्स्ड करा है साइड पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ही वो साइड पे स्क्रॉल हो रहा है, मतलब फिक्स्ड है। एक एलिमेंट यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, कि ये वाला एलिमेंट यहाँ पे फिक्स्ड है, ओके। तो इसके लिए वही पोजिशनिंग का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यही था, है ना। तो समझ में आया अभी आपको पोजीशन फिक्स्ड क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो और भी चीज़ें क्लियर होगा।